प्रेजेंटेशन ऑन पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर पहला एक प्रेजेंटेशन 3 अगस्त 2020 को हमने पब्लिश किया था, जिस समय इसका भाव जो है काफ़ी कम होता था और उस समय चर्चा थी कि जो ये बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मगर इसके जो है एनपीए का लेवल काफ़ी एलिवेटेड चल रहा है और बैंक अभी भी लॉस में जा रही है। इसलिए अभी जो जानकारी मिल रही है, र्यूटर से जो जानकारी मिली थी, जो पहले 4 बैंकों की प्राइवेटाइजेशन होने की संभावना चल रही है, या फिर गवर्नमेंट ने जो बजट में बोला है कि 2 बैंकों की है, उसमें ये पंजाब एंड सिंध बैंक अपनी इस स्थिति में प्राइवेटाइजेशन की स्थिति में है नहीं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें 5,500 करोड़ का एक कैपिटल बूस्ट दिया है। उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और इसके जो 3-4 क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं पिछले प्रेजेंटेशन के बाद में, जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस इसने दिखाई है, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। Fact, figure and opinion in the presentation video are based on information available in different agencies and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. इस केस में हुआ क्या, बैंक ने 335 करोड़ नया शेयर इशू किया है 16 रुपये 41 पैसे के भाव में गवर्नमेंट को, और इसमें ये टोटल अमाउंट है 5,500 करोड़ प्रेफरेंशियल बेसिस पे गवर्नमेंट को शेयर इशू कर दिए। तो इसकी थोड़ा सा जानकारी ये लेना जरूरी है कि 335 करोड़ शेयर नए इशू किए। पहले के शेयर कितने थे? पहले के शेयर थे 70 करोड़ 10 लाख, और उसमें से 58 करोड़ जो है गवर्नमेंट के थे, जो 83% शेयर होल्डिंग होता था। अब ये गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 335 करोड़ और 58 करोड़ मिलके हो गए 393 करोड़, और गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होगी 97 करोड़, इक्विटी कैपिटल टोटल होगी 405 करोड़। तो 405 करोड़ इक्विटी होगी 70 करोड़ उसके बाद, तो इक्विटी कैपिटल तो बढ़ गई करीब 6 गुनी। और तो बैंक का बिजनेस बढ़ा क्या? क्योंकि बैंक को कुछ पैसा मिला नहीं इसमें। बैंक का जो पैसा था 5,500 करोड़, बैंक को गवर्नमेंट ने 0 कूपन बॉन्ड इशू किए, बैंक ने उनको सब्सक्राइब किया। 5,500 करोड़ पंजाब एंड सिंध बैंक ने गवर्नमेंट को पेमेंट किया, और गवर्नमेंट ने वो 5,500 करोड़ के इक्विटी शेयर में बैंक के लगा दिए। तो अकाउंटिंग एंट्री हो गई, और जो पैसा ना इधर से गया ना उधर से गया, वहीं का वहीं है। बैंक में जितना पैसा था उतना ही है। तो अब इसका इक्विटी तो बढ़ गई, मगर इनके पास पैसा नहीं है। ये मतलब लिक्विडिटी में जो आएगा नहीं इसमें कुछ भी अंतर। तो ये अनाउंसमेंट 25 मार्च को इन्होंने किया है। उसके बाद अलावा और एक दो इसमें अच्छी खबर थी, जिसकी वजह से 31 मार्च को इसमें जो है आपको सर्किट देखने को मिला। तो इसका ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन है, इसका थोड़ा स्टोरी रिजर्व बैंक इससे बहुत खुश नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड गवर्नमेंट ने पहले इशू किए थे पब्लिक सेक्टर बैंक को 2017-18 में। तो उन बैंकों के उन बॉन्ड्स के ऊपर बैंकों द्वारा 5,800 करोड़ बैंकों को गवर्नमेंट ने 5,800 करोड़ ब्याज दिया। अगले साल में वो जो अमाउंट है, जो ब्याज गवर्नमेंट को देना पड़ा, जो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू किए, गवर्नमेंट के पास एक्चुअली क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास जो है एनपीए को कवर करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए कैपिटल नहीं है, और कैपिटल सरकार के पास भी नहीं। तो सरकार क्या किया, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू किया, जिसको बैंक सब्सक्राइब करती है, और बैंक से जो पैसा मिलता है वो गवर्नमेंट उसको बैंक की इक्विटी में लगाती है। तो जब एक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड थे, इंटरेस्ट बियरिंग थे, तो उसमें क्या था, गवर्नमेंट को बैंक को ब्याज देना है उस पर, और इक्विटी पे तो कुछ मिलता नहीं, ना डिविडेंड मिलता, ना कुछ मिलता है। तो गवर्नमेंट का इस तरह से ये खर्चा बढ़ रहा था। 5,800 करोड़ हुआ 17-18 में, और अगले साल में जो 16,000 करोड़ हो गया। तो अभी उस पर एक लगाम लगाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि कूपन रेट उनका जो है 0 कर दिया, मतलब 0 कूपन बॉन्ड रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू किया, जिसका
टोटल अमाउंट 5,500 करोड़ है। इसमें क्या है, अभी तो कोई एक एंट्री हो गई, मतलब अकाउंटिंग एंट्री हो गई। कोई पैसा जितना बैंक के पास था उतना बैंक के पास है, जितना गवर्नमेंट के पास था उतना गवर्नमेंट के पास है। और बैंक की जो है आपकी इक्विटी कैपिटल बहुत 6 गुनी बढ़ गई, लेकिन उसके हिसाब से उसका बिजनेस बढ़ेगा क्या, अभी वो देखने वाली बात है। और बिजनेस बढ़ेगा तभी उसका कुछ मतलब होगा, अदरवाइज तो आपका जो शेयर की वैल्यू जो है वो एक बड़े अच्छा हो जानी चाहिए, क्योंकि इक्विटी जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए और द सेम बिजनेस, तो वो उसका वैल्यूएशन उस हिसाब से जो है आने वाले समय में घट जाएगा। तो ये बॉन्ड में है क्या कि ये 10 से 15 साल की 6 डिफरेंट मैच्योरिटीज के बॉन्ड है। और इनको जो है ये बैंकों जैसे 10 से 15 साल के बीच में नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, तो जैसे जैसे इनका मेच्योरिटी आएगा तब से ये गवर्नमेंट को ये पैसा मिलेगा, तब जाके बैंक को ये पैसा वापस मिलेगा। इनके बारे में और भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा जो एक नया डेवलपमेंट इसमें हुआ है, फ्रॉड रिपोर्टिंग हुआ है। इस बैंक ने 30 मार्च को IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का जो अकाउंट है उसको फ्रॉड रिपोर्ट किया, और इसकी वजह से इसके साथ साथ इनका जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसमें कहना है कि उसका हमने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर किया है, क्योंकि जब भी कोई अकाउंट फ्रॉड होता है उसका 100% प्रोवाइड करना पड़ता है। तो 150 करोड़ का करीब था वो आउटस्टैंडिंग, और वो पूरा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ, ये इसमें एक्सचेंज को नोटिफिकेशन में 30 मार्च को दिया है। इसके अलावा जो न्यूज़ चल रही थी वो ये थी कि 112 करोड़ विंडफॉल, मतलब जो भूषण पावर स्टील का जो रेसोल्यूशन हुआ है उसका जो भी इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक का हिस्सा करीब 112 करोड़ रुपए है। तो 112 करोड़ रुपए इनको मिलेगा, जो अगेन वो प्रोवाइडेड फॉर है, क्योंकि जो फर्स्ट लिस्ट में ये कंपनी थी भूषण पावर स्टील, जो रिजर्व बैंक ने डर्टी डोजन 12 कंपनियों के नाम दिए, जो फर्स्ट NCLT में गई थी, उसमें भूषण पावर स्टील थी। उसका रिसोल्यूशन बहुत लंबे समय तक करने के बाद अभी फाइनली जो है पैसा मिल गया, और उस पैसे में 112 करोड़ जो है पंजाब एंड सिंध बैंक को मिलेगा। तो इनके लिए एक बड़ी रकम है, क्योंकि इनका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिएगा या बाकी उसके लिए 112 करोड़ छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी रकम है। उसके अलावा जो दूसरी चर्चा चल रही है इसकी प्राइवेटाइजेशन की, तो प्राइवेटाइजेशन में जहां तक सवाल ये आ रहा है कि 4 बैंकों के बारे में र्यूटर ने खबर छापी थी 16 फरवरी को, गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसका ना तो डिनायल है और ना उसका के बारे में अफर्मेशन है, कुछ भी नहीं है, हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है। उसके अलावा जो है दूसरी चर्चा चल रही है कि बैंक जो प्राइवेटाइज नहीं, जो कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं थे, तो उसमें पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसके फाइनेंशियल देखते हैं तो ये अभी तक प्राइवेटाइजेशन की स्थिति में है नहीं, और अभी जिस तरह की इसका कैपिटल हो गया वो देख के जो नंबर्स को देख पाना थोड़ा सा कंफर्ट जो है नहीं मिलता है। तो अभी थर्ड क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस पे थोड़े नज़र डालते हैं, तो इसमें आपका जो NPA रिडक्शन हुआ है वही एक चीज़ है। कासा तो अभी कुछ खास है नहीं, बहुत बहुत ही कम है। प्रोविजन कवरेज रेशियो में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये है इनकी परफॉर्मेंस। इनकम अगर देखते हैं तो 1900 करोड़ होती थी, 1900, 1800, 1800, 1700 और घट गई। कुछ इस साल कुछ खास नहीं हुआ। और जो आपका अदर इनकम में थोड़ा सा इजाफा आप देख सकते हैं, 136, 385 करोड़ जो थी पिछले साल, वो 150, 190, 219, थोड़ा जो अदर इनकम जो नॉन इंटरेस्ट इनकम वगैरह का इनका जो है ये इसमें मामूली सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो है 150 करोड़ 400 करोड़ था, वो अभी 200 फिर 140 करोड़, ये कुछ नहीं है। प्रोविजंस एस्केलेट किया है। अभी जो मैनेजमेंट की जो भी समझ रही हो, तो जो प्रोविजन किया है उससे इन्होंने नेट NPA घटा के 8% से 2.84 पे ले आए, और ग्रॉस NPA में कोई खास अंतर नहीं आया, जो नेट NPA 5,400 करोड़ से 1,600 करोड़ पे आ गए। इक्विटी कैपिटल 701 करोड़ इसमें दिख रही है, वो अभी देखिए अगली बार जो है 4,000 करोड़ के ऊपर नजर आएगी। EPS -33, ये तो इतना कम था, और अभी जो है बहुत लॉस डिक्लेयर किया हुआ है। अभी 1-2 क्वार्टर में क्या आएगा वो देखना है। तो ये वही परफॉर्मेंस है 5 क्वार्टर की। इसमें YoY QoQ ग्रोथ को थोड़ा नंबर्स को दिखा दिया है। इसमें जो बिजनेस है वो 6% QoQ ग्रोथ दिखाता है, डिपॉजिट में 7% दिखाता है, कासा में 7% दिखाता है, और रिटेल में 3% दिखाता है, बल्क में 14% है। मतलब अभी भी जो है इनका रिटेल में कुछ डिपॉजिट को नहीं मिलता है।
दूसरा, अगर आप करंट सेविंग कासा डिपॉजिट की बात करते हैं तो कासा डिपॉजिट एज परसेंटेज अगर देखते हैं टोटल डिपॉजिट का, तो वो 27% से 29, 31, 32% के करीब अभी है। जो 40% जो होना चाहिए, 40 के ऊपर होना चाहिए, उससे काफ़ी दूर है। तो अभी भी इनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी इनकम के बारे में देखते हैं या स्प्रेड के बारे में देखते हैं, ऑपरेटिंग इनकम के बारे में देखते हैं। पिछले पूरे साल में 1000 करोड़ इसका जो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग लेवल जो अभी तो उसके बाद 147, 226, 231 और 140, फिर वापस 140 करोड़ हुआ दिसंबर क्वार्टर में। क्यू माइनस है, वेरिएशन वाई भी माइनस है। 9 मंथ में भी जो है वो -10% है। तो परफॉर्मेंस तो ये उस 9 महीने में, 3 महीने में कुछ में भी अच्छा नहीं रहा। अगर नेट प्रॉफिट लेवल पे देखिएगा तो नेट प्रॉफिट पे 1000 करोड़ करीब 990 करोड़ 91 करोड़ लॉस था पिछले साल फाइनेंशियल फुल में। और क्वार्टरली अगर देखते हैं तो 255, 113, 401, अभी 2376 करोड़ लॉस था, क्योंकि प्रोविजन किया उसकी वजह से है इतना लॉस। और वेरिएशन जो है वो 500 टाइम्स हो गया, 500% करीब वेरिएशन उसमें है कि नेट प्रॉफिट लेवल पे। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट घट रहा है जैसा सभी जगह ट्रेंड है। बाकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन का अगर देखते हैं 1.88 था, तो वो अभी आके इम्प्रूव हो गया 2.31 हुआ है दिसंबर में। पहले क्वार्टर में और बेटर था, 2.41 था। और ओवरऑल अगर 9 महीने का देखें तो 2.27 है, पिछले साल के 9 महीने के मुकाबले 1.89 से थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे मार्जिन में मिलता है देखने को। और बुक वैल्यू वगैरह देखिएगा तो 41 थी, 41 से 48, पहले का 39, 30 और अभी -10 हो गई, क्योंकि उसी के लिए ये जो है अभी -10 अगर बुक वैल्यू हो गया है तो ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है उससे ये वापस चेंज होगा, और ये जो पीसीए में जाने से बैंक बच जाएगी, अदरवाइज इसको भी पीसीए में जाना की जरूरत पड़ेगी। पैरामीटर्स उस तरह के हो गए हैं। ग्रॉस एनपीए देख रहे हैं जैसा बताया, 8000 करोड़ के ऊपर ही है, लेकिन नेट एनपीए पे 5400 से 1600 करोड़ पे आए, परसेंटेज टर्म में 2.8 हो गया। और प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ा गया 62% से अभी 87.9, 87.9 मतलब 88% करीब जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो है। काफी ये जो है संतोषजनक स्थिति में है। इस पैरामीटर नेट एनपीए और पीसीआर के मामले में पहुंच गई है बैंक। और बाकी कैपिटल का जहां तक सवाल देखेंगे, कैपिटल में जो है इसका कैपिटल एजुकेशन रेशियो 16% दिखाता है। और अभी जो है फर्दर जो है इसमें जो भी कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ उसके बाद इसमें इम्प्रूवमेंट और देखने को मिलेगा। एनपीए कहाँ से का मूवमेंट यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो है ग्रॉस एनपीए 8673 करोड़ है, उसमें 122 करोड़ रिकवरी हुआ, कैश रिकवरी 10 करोड़ जो है आउट ऑफ अबव कैश रिकवरी इनकम 10 करोड़ बुक किया। अपग्रेड्स हुआ 73 करोड़, राइट ऑफ है ये करीब, नेट डिडक्शन 187 करोड़ है, फ्रेश स्लिपेज 4.6 करोड़ है, ये काफ़ी कम हुआ देखिए है, ये 3000 से 1800 प्रतिशत करके। और ग्रॉस एनपीए वही आता 8489 और ग्रॉस एनपीए परसेंटेज में 13% है। नेट एनपीए 1600 और ये 2.8। ये अल्टरनेट चैनल पे बैंक अभी फोकस कर रही है। सीबीएस ब्रांच तो खैर 15-26 सारी सीबीएस हो गया, अब उसका करने के लिए नहीं बचा है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग यूजर बढ़ रहे हैं, ये थे 5,49,000 पर 5,76,000 हुए। उसके अलावा जो मोबाइल बैंकिंग यूजर भी बढ़ रहे हैं, ये कुछ दिया हुआ फिगर, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। एटीएम यूजर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इन्होंने जो है पीएमजीडी में मोबिलाइज किया 584 करोड़। एवरेज डिपॉजिट पर अकाउंट है 4244 रुपया। और आधार सीडिंग 87% हो गया पीएमजीडी अकाउंट में। उसके बाद बैंक ने जो है इंडिविजुअल बैंक मित्र मॉडल और 353 ब्रांच में ये एक्टिव है। ड्यूरिंग करंट ईयर बैंक मित्र हैव जनरेटेड टोटल बिजनेस ऑफ 262 करोड़। माइक्रो एटीएम आर इंटरऑपरेबल एईपीएस और रुपे कार्ड enabled, having rural customer to do inter and intra-bank transaction using their biometrics and रुपे डेबिट कार्ड।
और प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी जो इनका लगातार जो है अकाउंट ओपनिंग हो या नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट हो, उसमें जो लगातार इजाफा थोड़ा देखने को मिल रहा है। एवरेज बैलेंस पर अकाउंट तो लेकिन घट गया। प्रधानमंत्री सोशल सिक्योरिटी स्कीम अटल पेंशन योजना के एनरोलमेंट बढ़ाए हैं, और बाकी जीवन ज्योति है उसमें भी बढ़ाए हैं, और सुरक्षा बीमा योजना है उसमें भी बढ़ाए हैं। तो कुल मिला के इसमें तो थोड़ा फीस इनकम का इसमें इनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना में जो है आपका सैंक्शन डिसबर्समेंट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। सैंक्शन अकाउंट जो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इस क्वार्टर में 20 करोड़ थी, वो अभी जो है 50 करोड़ हो गई है। और किशोर लोन है उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक तरुण लोन वो है इनका आइटम, उसमें तो इम्प्रूवमेंट नहीं है, उसमें डिटीरियरेशन है। तो शेयर होल्डिंग ये है। अभी तो शेयर होल्डिंग चेंज हो गई, 701 करोड़ इक्विटी में से नेटवर्थ जो दिखा रहा है नेगेटिव, अभी वो 5500 करोड़ सब उसमें जुड़ जाएगा उसको लेके। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग भी इम्प्रूव हो गई, 97.7% चली जाएगी। तो ये इसका ग्राफ रहा। प्राइस परफॉर्मेंस आपका 20 रुपया के आसपास होता था, वो घट के 10 रुपया आ गया, और ये इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक ही जंप आया था अभी फरवरी एंड में जब ये हुआ, उसके बाद अभी इस तरह का चलता है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो 27 जनवरी को इसका भाव 12 रुपये 90 पैसे होता था, और 28 फरवरी को इसका भाव 21 रुपये 63 पैसे। तो 67% अपसाइड दिखा है। अभी वापस उसी रेंज में आने का है, जिसमें मार्केट कैप इसका 1500 करोड़ होता है, इक्विटी कैपिटल 4000 करोड़ हो जाएगी। तो बहुत जो है प्राइस टू बुक में देखिए वगैरह, और आप पॉजिटिविटी प्रॉफिट में तो है ही नहीं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा इसमें जो दिखाया हुआ है 2.04, उसमें थोड़ा अभी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो बाकी बैंकों का भी, पीएसयू बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से ठीक बोल सकते हैं। तो ये पूरा जानकारी था पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। तो इसका जो इक्विटी कैपिटल बढ़ गया, उसके मुकाबले बिजनेस तो बढ़ा नहीं 6 गुना। इक्विटी कैपिटल बढ़ने से आपके शेयर का वैल्यू डाइल्यूशन हो गया। तो डाइल्यूशन होने से जो है वैल्यू उसका जो प्राइस पे असर पड़ता है। तो वेदर इरेस्पेक्टिव, मतलब इसका वो होना है, ये प्राइवेटाइजेशन होना नहीं होना वो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि बैंक की जो शेयर की प्राइस वैल्यू है, वो वैल्यू डाइल्यूशन होने की वजह से उसमें जो उम्मीद जो पहले से लगा के बैठे हुए थे, उस तरह की उम्मीद अभी लगाना, उसको आपको कम कर देना पड़ेगा, और उसी हिसाब से इसकी सोच के आगे इसमें निवेश करना, या फिर अगर आप पहले लगाया तो उसमें अभी आप फायदे में होंगे तो निकल जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जानकारी था पूरा पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं पसंद आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो है इस तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट और जानकारी आपके काम की मिलती रहे, और सबसे पहले मिले। जैसी पब्लिश होता है ऐसी मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो, और सब्सक्राइबर नहीं है तो उसको मिलने में टाइम लगता है। तो दिस इज ऑल, थैंक यू।